ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट बानी पीटीआई की निजात की मुहिम चला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं माजी में भी अमरीकी दबाव का पाकिस्तान ने जवाब दिया। दबाव का बानी पीटीआई के ट्रायल पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान ने बहुत सी चीजों पर स्टैंड लेकर पाबंदियों का सामना किया। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। ट्रंप इंतजामिया में ऐसे हालात को नहीं देखता कि पाकिस्तान के मफादात को खतरा हो। ये बानी के जरिए मुसलमान एटमी कुव्वत को सरनगू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ मुहिम से साफ जाहिर होता है बानी पीटीआई इसराइली असासा है। बानी पीटीआई के लिए मगरबी दुनिया में चंद आवाजें उठ रही हैं। रिचर्ड ग्रेनेल का पाकिस्तान से मुतल्लिक अहम किरदार नहीं हो सकता। कुछ लोग जाती हैसियत में बयानात दे रहे हैं। वाज़ेह होना चाहिए पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए होगी। शेख वकास अकरम बोले हम ट्रंप के मुशीर के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का कभी इरादा नहीं रहा कि वो अमरीका को निशाना बनाए। पाकिस्तान पर 7 से 8 बार पाबंदी लग चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा बानी पीटीआई की रिहाई की बात रिचर्ड ग्रेनेल की जाती राय हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में एक हद तक मुदाखलत की जा सकती है। भारतीय मिसाइल अग्नि की रेंज हमारे मिसाइलों से ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं अमरीका को किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी की कोशिशों से हमें जीएसपी स्टेटस मिला। हमें अपने जीएसपी स्टेटस को बहाल रखने के लिए इकदाम करने चाहिए। मदारिस एक्ट पर हुकूमत और जेजुआई के इख्तलाफात दूर। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी होगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं मुमकिन तौर पर आइंदा बुध को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैंने और वजीर कानून आजम नजीर तारा ने मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। ये तय हो गया इस एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। इस इकदाम से मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालबात पूरे हो जाएंगे। एबीएन के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात के हवाले से मामला पीटीआई और हुकूमत का है। हमें दावत दी गई तो मौलाना फजल रहमान किरदार अदा कर सकते हैं। लगता है पीटीआई जिनसे मुज़ाकरात करना चाह रही थी उन्हीं ने रास्ता निकाला है। दुनिया में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। क्रिसमस पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी इस वक्त जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा फलस्तीन में आज कत्ल गारत का बाजार गर्म है। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मसीही बरादरी फलस्तीन में कत्ल गारत का बाजार रोकने में अपना किरदार अदा करे। मसीही बरादरी की खिदमत मुल्क के लिए बहुत नुमायां है। आज का दिन हमें सबक देता है कि हमें भाईचारे को फरोग देना है। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। सब मिलकर अहद करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कायद की दूरअंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कायद आज़म के नजरियात इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क में तब्दील करने के लिए इज्तिमाई आज़म का इयादा करना होगा। कायद की आज़ादी मुसावात मजहबी रवादारी के नजरियात चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम की रहनुमाई करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अनथक मेहनत करें। आर्मी चीफ की रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च आमद। क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुल्क की सकाफती इक़्तिसादी समाजी तरक्की में मसीही कम्युनिटी के नुमाया किरदार का एतराफ़। तकरीब से खिताब में कहा मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमत लायक़ तहसीन और काबिल फ़ख्र हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शेख अल नेहान बिन मुबारक अल नेहान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान समाजी राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनवरी में अक़लियती कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा मेरे जहन और दिल में मजहब की कोई तफरीक नहीं। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या घर जला देगा।
पंजाब में तमाम अकलियतों को बराबरी के हकूक हासिल हैं। कोशिश है स्कीमों में तमाम अकलियतें भी हिस्सादार हों। मसीही बरादरी का बजट 200% बढ़ाया तो मेरा बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूं। मसीही बरादरी की मुल्क के लिए बेपनाह खिदमत हैं। वज़ीर आला की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक काटा, तहाइफ तकसीम किए। हमें अपने मुल्क को बैरूनी ताकतों से बचाना होगा। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम मजबूत हैं। सदर वज़ीर आज़म मुल्क के माशी हालात को दिन रात ठीक कर रहे हैं। हम मुल्क को माशी तौर पर मजीद मजबूत बनाएंगे। सिंध में मनसूबों की तकमील के लिए 80 अरब विफाक ने हमें दिए। मुराद अली शाह की फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। वज़ीर आला सिंध ने इब्राहिम हैदरी में हस्पताल का संगे बुनियाद रखा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में मीडिया टॉक के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर कामरान टेसूरी ने मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड मांगे, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये आदत से मजबूर हैं। सिर्फ कराची, आप तो पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है भाई, एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे हैं।